कम से कम 100 दफ़ा, 150 200 दफ़ा, मतलब 50 दफ़ा से शुरू करो, 10 से करो, 5 से करो, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कंधा और चेस्ट, रीढ़ की हड्डी और गर्दन के साथ मूवमेंट, कोहनियों कड़ाइयों के साथ मूवमेंट। खड़े खड़े कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, कोई हाथ बैंड करने की जरूरत नहीं। हाथ बैंड करोगे तो ताकत लगेगी, जवान लगा सकता है, सीनियर सिटीजन हो तब नहीं। 40 के बाद में कोहनियां बैंड करोगे और मेहनत करोगे, कंधे चले जाएंगे, कोहनियां चली जाएंगी। और नहीं तो ये 80 तक भी, 90 तक भी, 100 तक भी ये कभी आपको जवाब नहीं देगा। यही तो सिखाते थे, बोला जवानी के मत होश में मत हो, सोचो बुढ़ापा बैरी होता है, वो कैसे कटेगा, तब कैसे करोगे, उसके उपाय बताते थे, करने के तरीके उम्र के हिसाब से योगा वर्जिश बताते थे। नहाना खाना बैठना उठना सब उम्र के हिसाब से बताते थे। ता जिंदगी ऐसा ही चलेगा, ता जिंदगी। अब जो ये अपन नहाकर के 3 दिन में चढ़ाओ, 2 दिन में ये तेल चढ़ाया जाता है। अभी इन्हीं हाथों से 150 पुशअप डाल दी और फिर इन्हीं हाथों से नसों अब गर्म हो जाएगी बॉडी, तेल लगाते समय ही गर्म हो जाती है, नहाते समय ही गर्म हो जाती है, अगर तरीके से इसको नहलाया जाए। ये बहुत मस्त मौसम होता है। अब दिसंबर तो ऐसे ही चला गया की बार, ठंड हुआ ही नहीं, ठंड तो अब हुआ है। डबल बेनिफिट मिलता है इसे, ब्लड को गर्म करने के लिए, मांसपेशियों को गर्म करने के लिए, उनको जगाने के लिए, वो सुप्त अवस्था में होती है।
झुलाना होता है ये रीढ़ की हड्डी के साथ और कंधों के, चेस्ट के, काखों के साथ। जवानी फिर दोबारा वापस लौट के आ जाती है। अब ये रोलिंग किया जाता है इसको। अब तेल लगाया वही आज मसाज के साथ में इसका करना है ना, तो ये फिर ये उंगलियों के ऊपर जाओ, नाखूनों के ऊपर जाओ, सभी को ये क्लोज कर दो। ये अब इस नाखूनों की मसाज करो। ये अब इस हड्डी के ऊपर आओ। फर्स्ट पौरवा होता है, इसको मोड़ते हैं, इसके ऊपर आओ। फिर सेकंड के ऊपर जाओ। ये पॉइंट दबाना बोलते हैं ना, तो ये मसाज के अंदर सब कुछ आ जाता है। वो फिर एक एक को बताने से नहीं कि भाई इसको ये यहाँ से दबाओ, ये दबाओ, इसको तो उंगलियों के थ्रू फिर ये सारा मिल जाता है। इसको टोटल एक्सरसाइज मिल जाती है इसके अंदर। ये सब मिलती है मसाज के अंदर। पेंटों को, मांसपेशियों को जगाना, पेंटों को दबाना, ये सब मसाज के अंदर आ जाता है। फिर कुछ अपनी एक्टिविटियाँ पकड़ने का, ये सब इसके साथ में आएगा। रीढ़ की हड्डी इसके साथ आ जाती है, ये पसलियाँ साथ में आ जाती है, पेट साथ में आ जाता है, नाभि का इशारा बस थोड़ा सा ये रहते ये। अब ये ल्यूज है, अब बिल्कुल ल्यूज है बॉडी। अब जब करते हैं ये बस थोड़ा सा इशारा अंदर डाल दो। अब ये मसाज कर रहे हैं, तब भी नाभि अंदर ही, जो एक्टिविटी करेंगे नाभि का इशारा अपनी तरफ रख लो। किसी के ना तो पेट ये बाहर आएगा, ना ये टम्मी उम्मी ये बाहर नहीं आता कभी भी ना। ये मेहनत के साथ में इसका इशारा अपने अंदर की तरफ। ये शूट करके ले आओ इसको, आंखों के ऊपर से रख करके नाक से और ये बगल की हड्डी से ये शूट करके ये लेके आओ गर्दन के साथ में। गर्दन कभी डाउन नहीं होगी, कंधे डाउन नहीं होंगे। ये करवाएगा, ये डाउन होने ही नहीं देगा। चिकनाहट हो जाती है हाथों में, ये ध्यान रखिए। कई बार स्लिप हमारा भी हो जाता है करते करते। फिर ये लोहे की बाजू है, ये काठी में भी हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा तेल हो जाता है तो इसको कपड़ा सूती डाल दो, कपड़ा से स्लिप नहीं होगा।
बहुत बार बार बॉडी में हाथ लगाएंगे तो तेल लगा रखा है, पूरा सरसों का तेल चढ़ा रखा है। सरसों का तेल चढ़ा दिया, आधे रोग भग जाते हैं। चढ़ाने में ही भग जाते हैं, चढ़ाने में ही इतना वर्जिश होता है, पसीने आ जाएंगे अगर अपनी बॉडी को खुद अगर सही तरीके से मसाज देगा। पीठ में हाथ नहीं पहुंचता है तो वो डंडा बता दिया है, एक कोई भी डंडा रख लो और उससे फिर उसको साफ भी उसी से करना है, साबुन लगा करके, फिर उसी से उसको तेल लगा करके उसको रीढ़ की हड्डी को मसाज भी उसी से दे देना है। हाथ नहीं पहुंचता है, दूसरे की सहायता नहीं लेनी है। सहायता तो मरीज लेता है भाई, वो अधीन हो जाता है तो कोई नहीं, उसको करते हैं देते हैं। लेकिन वो सोतक गए, हमारे गुरु सोतक गए, वो हाथ नहीं लगवाया किसी को। बोल रहा था क्या तू सेवा करेगा, मैं कर दूंगा, तू ढंग से रह लेना, तू ठीक से रह ले, तेरे को जरूरत पड़ेगी ना तो मेरे पास आ जाना, सीख ले। करने की जरूरत नहीं है, हमारे को हेल्प की जरूरत नहीं है। नाम बदनाम मत कर देना बस। बुढ़ापे में आकर के ये मत बोल देना ये उसके पास सीखता था, वो उसको गुरु ज्ञान देता था। सब गुरु बनाते हैं, हमने तो पता नहीं कितने गुरु बनाए, कितने छोटे। जो गलत है उसको छोड़ देते थे, सही होते थे उसको आज तक भी याद करते हैं। चले गए, हजारों गुरु बनाए दुनिया के अंदर घूम के, हजारों। उनमें रह रहे हैं, छांट करके रखे भी। कुछ फुल गुरु थे, कुछ हाफ थे, सब अलग अलग क्वालिटी के। इसके अंदर ये ज्ञान है, इसके अंदर ये ज्ञान है, इसके अंदर ये ज्ञान है। किसी से भी ले सकते हो, आज भी लेते हैं। एक कढ़ाई को तोड़ दो, बिल्कुल कढ़ाई को ये तोड़ करके ये दबा दो, तो यहाँ से ये पूरा बॉडी, ये पेट का नाभि का इशारा हर अंदर, सिंगल बॉडी तंदुरुस्त। ये बॉडी ये रहेगी। ये मैं कोई शौक में नहीं बता रहा। चेस्ट को टाइट कर दो, पत्थर रख दो, हथौड़ा मार दो, सांस को बंद कर लो, चेस्ट को अप कर दो, कुछ नहीं होगा। देखने वाले और इस पत्थर की शिला तोड़ दी, ये नॉर्मल है। ये तो जवानी में भी डेमो देते थे, आज भी देते हैं। इसके ये फिर कभी कुछ नहीं हो सकता, केवल स्तंभन शरीर का ये मेन है और इन्हीं में आता है भाई। इसके साथ खिलवाड़ नहीं, ये अपने को खिलवाएगा, अपन इसको नहीं। अपन तो इसकी मदद करते हैं, बस हेल्प करते हैं। और ये हेल्प मांगता है, कुछ नहीं मांगता। आपको जो घर में भोजन है ना वो मांगेगा, और घर का ये थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी हस्ती ये मांगता है। और इसके लिए हम तड़पते रहते हैं, क्या करें, क्या खिलाएं, कैसे इसको तरोताज़ा रखें। उससे नहीं होगा मेरे भाई, खाने से नहीं होगा। नहीं, इस जब तक ये मेहनत और ये पसीना नहीं आएगा बॉडी के अंदर, मांसपेशियां जागृत नहीं रखोगे, सुप्त अवस्था खाते रहोगे तो वो सुप्त में जाएंगी, वो जागृत नहीं होंगी। लोड पड़ जाता है उसके ऊपर पूरा। और ये करोगे ना, जो खाया है ना उससे ज़्यादा बाथरूम में ले जाएगा ये, और एक ही मिनट में पूरा बाहर निकाल देगा। कोई मलमूत्र इसके अंदर नहीं रखेगा। जो भी भोजन करोगे ना वो सब 1 मिनट के अंदर आउट होता है। 1 मिनट की प्रक्रिया, चारपाई से छोड़ के चारपाई पे वापिस आने में 1 मिनट लगना चाहिए बस। और ये ऑटोमेटिक लगाएगा। और यही तंदुरुस्ती का राज है, केवल ये है। फिर बोलते हैं दूसरा, फिर आ जाता है रीढ़ की हड्डी, पेट, रीढ़ की हड्डी, फिर चेस्ट का आ जाता है, ये पसलियों का आ जाता है, कंधों का आ जाता है, कोहनियों का, कड़ाइयों का, फिर घुटनों का आ जाता है, फिर ये हिप के गोड़ों का आ जाता है, फिर टखनों का आ जाता है, गर्दन का आ जाता है। ये सब मूवमेंट तो ये सर के अंदर सारे करंट लगा देता है। अब मेरे को ये दो, अब मेरे को ये दो, अब मेरे को ये दो। अपन नहीं करते हैं। जब आप ये क्या कर रहे हैं, बस इसको समझ जाए, मैं अपनी जबरदस्ती इस देह को तोड़ना नहीं है।
ये जितना मस्ती में लगाए मेरे को पुशअप में ले जाएगा तो ये कितना मांगेगा, ये खुद बोलेगा कि अब मेरे को छोड़ दे, मैं भर गया है, मांसपेशियां भर गई, अंदर से आवाज़ आएगी, करंट लगे, भाई अब छोड़ो, छोड़ दो। अब कौन सा रिलैक्स, रिलैक्स कर दो, दबा करके रिलैक्स कर दो, रिलैक्स कर दिया, फिर ये मांगेगा मेरे को बैग चाहिए, तो बैग दे दो, बैग दो इसको, छुट्टी का दो, इसकी मन पसंद का, जिस तरह 200 मांगे, 150 मांगे, 100 मांगे, 10 मांगे, 20 मांगे। रीढ़ की हड्डी के साथ में करो इसको, रीढ़ की हड्डी के साथ, गर्दन के साथ, कंधों के साथ, एक पे वेट, डबल पे वेट, बराबर का वेट, बाट के वेट, काट के वेट, तो ये वेट काटा जाता, पैरों के साथ काटते हैं, फिर इसको पैरों के साथ घुमाते हैं। ये कितनी भी मस्ती करो इसके साथ में, जब ये बोल दे कि मेरे को बैक मारना है तो इसके साथ खेलो। फिर ऑर्डर दे दिया बैग का, बाजुओं ने दे दिया ऑर्डर, कोहनी ने ऑर्डर दे दिया, कलाई ने ऑर्डर दे दिया है, और रीढ़ की हड्डी ने मतलब सब ऑर्डर मिल गया है, यहाँ से ऑर्डर मिल गया है। अब बैग अपन शुरू करेंगे तो खेलेंगे अपन, खिलाएंगे इसको, फिर ऑर्डर ये दे देगा, फिर इसका फिर वही रिपीट, ये चलते रहो इसके साथ में, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक हम नहीं थकते हैं। अभी सीनियर सिटीजन की बोल रहा हूँ, 2 घंटे तक ये रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अभी ये क्यों, परिवार में भी ये बोलते हैं कि इतना करके क्या करेगा, अभी हमारे को यहाँ घर में बोलते हैं, बाहर तो बोलेंगे ही भाई, लेकिन वो ना समझे, वो अनाड़ी है, वो बोलेगा, उसकी परवाह कभी मत करो भाई, तुम्हारे को क्या दुख तकलीफ है। वो डरते किस लिए हैं कि भाई कुछ हो ना जाए। आजकल ये है, इतना पसीना पसीना गर्मी में हो जाते हैं, सर्दी में कम पसीना आता है, सूखता रहता है, बात वही एक ही है। लेकिन जब देखते हैं ना तो वो दिल ऐसे करता है, ये इतनी हार्ड मेहनत क्यों कर रहा है, उसके ऊपर बोल देते हैं। अगर भाई इसको भर्ती होना है कि कोई परीक्षा पास करनी है कि ये नहीं, उसके ऊपर जाते हैं। तो उसको ये बस इतना ही है कि क्यों सबको आदत पड़ गई बैठ के खाने की, सोने की, बस ये कि वाह वाह करते रहो, चलते रहो। ये नहीं जिंदगी जीना है, जिंदगी जीना है ना तो ओरिजिनलिटी के ऊपर आ जाओ। तो ये सब ये घरों में, अपन कहीं नहीं जा रहे, अभी तो ईंट भी नहीं उठा रहे, डंडा भी नहीं उठा रहे, केवल अपना नहा के आए, स्नान किया, बढ़िया से स्नान किया, इसको मसाज दे दिया, और बीच बीच में इसको मसाज देते रहेंगे। जो जो मांसपेशियां और ब्लड और गर्म होता जाएगा तो फिर इसको मसाज देते जाएंगे। ये चमड़ी है, इसके अंदर पिलाओ इसको सरसों को तेल को, कोई तेल सही नहीं है, केवल अपना घर का तेल होता है ना, जो सरसों का होता है, ये घरों का, वो भी निकलवाते थे, एक कढ़ाई देसी सरसों का बोलते थे भाई, घर के लिए, खाने के लिए, मसाज के लिए। बाकी सरसों में भी अंतर होता था, बंगा बोलते थे, बंगा सरसों को नहीं। अब तो तारा मेरा तोड़िया फोड़िया पमोलिन पता नहीं क्या क्या, तो ये देशियों में ही विदेशी बना दिया है। तो बचाव ढूंढना है, बस कहने का मतलब बचाव ढूंढो। सरसों का तेल मिल रहा है, ओरिजिनल भी मिलता है।
बैठ के खाएगा तो बोलेगा पहले इसकी घी की नाड़ दे दो ऊपर से, मुंह फाड़ के रखो, बोले दो घी पिलाओ, काजू बादाम दो इसको, ये पिस्ता दो, जंजीर अंजीर दो। कुछ नहीं है, कुछ भी कोई काम नहीं करता इस बॉडी के अंदर जब तक आप अपनी खुद की मेहनत, और वो भी अपनी घर की मेहनत है। हाड़ गोटा तोड़ के करोगे तो फिर वो बैठ जाओगे, थोड़े दिन के अंदर ही बैठ जाते हैं। 10-15 साल की लाइफ होती है उसके अंदर, ज़्यादा 15-20 साल कर लेंगे, फिर उस शरीर की हालत क्या होती है वो हमारे पास देखे, हम तो देखते आगे, सब लाइनों को देखते आगे, सीनियर सिटीजन में चले गए, उनको भी देखते थे, उनको आज भी फ़ोन करते हैं तो तेरा कया मान लेते, बोला चारपाई में नहीं होते, घुटने जवाब दे दिए, रीढ़ की हड्डियाँ जवाब दे दी, शरीर में वेट से मतलब सब जगह से गए, कहीं से नहीं बचेंगे। जो अपने शरीर को ओवर लेके अपने ऊपर करेगा कि मेरे को बॉडी दिखाना है, मेरे को बॉडी बड़ा, ये बाजुएं बना करके दिखानी है, ये थाई दिखानी है, मेरे को कंधे हमने डोले छोड़े, 6 पैक ऐप दिखाने हैं, मैं छाती जोड़ी करके घूमने वाला, वो आज उनको ऐसे थप्पी मार के अगर चल भी देना, वो दौड़ ले और हम चल दे, वो हमारे को पकड़ नहीं सकते। ये तो मेरे को दे, इसको स्लिप मारता है इसमें। ये कहानी हकीकत में है, ये ओरिजिनलिटी हमने तो देखी, भुगत भोगी है, तब बोल रहे हैं। अब वो कई भाई बोलते हैं सर बता के करो, बता के क्या करें कि भाई रीढ़ की हड्डी के लिए क्या करना चाहिए, कंधे के लिए क्या करना चाहिए, चेस्ट के लिए क्या करना चाहिए, पेट के लिए क्या करना चाहिए, ये सब इसी के अंदर सब है टोटल। ये बोलने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी हम भी एक्टिविटियाँ देख के सीखते थे कि अब ये क्या किया, तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये क्या किया, फिर ये क्या कर रहा है, तो वो पूरे संपूर्ण शरीर का हो जाता है उसमें। और एक हाथ ऊपर किया, एक टांग ऊपर किया, ये योगा बोलते हैं ना, योगा। इसके अंदर शरीर अलग रहता है, इसके अंदर शरीर अलग रह जाता है। योगा वालों को देख लेना बाद में, जब वो सीनियर सिटीजन में आएंगे ना, तो उनसे वो बंद हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। जवानी में हम करते थे, तो अब नहीं होता है हमारे से, लेकिन उसकी नकल हम कर लेते हैं। अगर ये हल्का 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 कर लेंगे उसमें, लेकिन उसमें वो जितना बैंड होते हैं ना, हम भी होते हैं अभी भी, तो वो कितने, कौन सा बैंड होता है, रीढ़ की हड्डी के साथ होना है कि पसलियों के साथ होना है कि पैरों के साथ होना है, कंधों के साथ, सबके सब का मूवमेंट अलग अलग है। बॉडी को तो सिंगल रख दिया जाता है उसमें, लेकिन उसमें तंदुरुस्ती ताकत नहीं रहती है। ये हमने परीक्षा लेकर के, हम तो ग्राउंड में देखे हैं भाई, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि उनमें ताकत नहीं रहती है। फिर वो ताकत कहाँ चली जाती है? तो बाजुओं में ताकत भी होनी चाहिए, कंधों में, ये बाजुओं में, ये नहीं, इसको मार दोगे ना, ये इसको, ये अपने आप बढ़ेगा इससे, ये बैक और ये भी नॉर्मल तरीके से। अगर इसके ऊपर ज़्यादा इसको चढ़ा करके डंबल मार करके कर दिए, अपन ने जिम जा करके कर दिए, तो ये अपने आप ही नीचे टूट जाएगा। फिर वो एक डोली सी खड़ी होगी, वो अभी भी खड़ी होगी, सभी की होती है वो, अभी भी हमारे बुढ़ापे में हमारा भी होता है, लेकिन ये बुढ़ापे तक जाना नहीं चाहिए, ये जाना नहीं चाहिए। बाकी शरीर सिंगल हो जाए तो ये थाई है, इसके अंदर भी जब ये ऐसे खींचते हैं ना, तब ये मांस यहाँ से केवल यहाँ बीच से उठना चाहिए, ये कट होना चाहिए और नीचे से घुटना कट होना चाहिए। इसकी कटाव होता है ना, वो बीच में गैप दे करके रखना है, और गैप देने का तरीका ये बहुत आसान है। और ये नहीं कि नीचे से बॉडी बराबर बना, ये पिंड भी सूझ गए, ये भी घुटने भी बराबर हो गए, तो ये कर लेते हैं। और फिर बाद में अब जब काम करना छोड़ देते हैं, तब हालत खराब होती है। फिर ये घुटनों की भी, टकड़ों की भी, कोहनियों की भी, कलाइयों की भी, कंधों की भी, सब कुछ शिथिलता पे। बोला हाथ ऊपर नहीं होता, बोला बहुत डंड मारी है, बोला बहुत उठा बैठक करी है, बोला शरीर को तोड़ लिया, बोला बहुत
बोले मिट्टी में रगड़ा है शरीर को, तो पहलवानी का। और इनका मालूम है कि भाई शरीर क्या हो जाता है बाद में, क्यों शरीर जवानी के अंदर जोश के अंदर अपना सब करते हैं, फिर उसके टाइम होता है ना, कोई बात तक जिद पे बात तक लगा रहता है, नहीं फिर उसको एंड करना चाहिए, एंड करके अपने शरीर को और अपने को खुद को देखना चाहिए। लेकिन खुद अपन नहीं देखते, सभी की आदत है, हैबिट है, हमारी खुद की भी हैबिट रही है। लेकिन वो जब लात घुसे खाए ना, आगे ये छोड़ दे, सीधा लट पड़ता था। जब देख लेते थे ना आगे ये ज़्यादा कर रहा है, ये एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, तो सीधा लट पड़ता था, छोड़ दे, रोएगा बुढ़ापे में। इसकी लिमिट बनाते थे। अब ये सदा ही कोहनियों को बेंड करके ये मारेगा, ये चली जाएंगी, ये कड़ाई जाएगी, ये जाएंगे, कंधा जाएगा, रीढ़ की हड्डी जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। मत कर, सहारा ले ले, चारपाई को पकड़ ले, दीवार को पकड़ ले, पेड़ को पकड़ ले, उसके साथ मस्ती कर ले। अब उम्र बढ़ती जा रही है तो उसके साथ कर ले, लेकिन ताकत से हड्डियों के ऊपर वेट डाल के, ज्वाइंटों के ऊपर वेट डाल के, ये कड़ाई, कोहनी, कंधा और ये पसलियाँ, ये रीढ़ की हड्डी, ये ज्वाइंट हैं, ये शाखा हैं, ये हिप के गोले और ये टखने और ये घुटने टखने, ये सब टोटल को खोदेगा। और उनकी बात आज याद करते हैं ना, तो वो हमारी उम्र में बताने लगे। हमारे जब हम बच्चे थे तब वो 60-65 के गुरु, कोई 70 का गुरु, कोई 75, कोई 80 का, उस बुढ़े के पास जाओ, वो जानता है, ये जानता है, वो ये जानता है, वो ये बताएगा, वो कैसे चल रहा है, वो कैसे बैठ सकता है, वो कैसे दौड़ रहा है। मतलब वो क्यों कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया अपनी जवानी में, और कब उन्होंने किसको कम किया और किसको बढ़ाया, बस यही तो तरीका है इसके अंदर। इसलिए हमारे को और शौक नहीं है इसके अंदर, हम आए यही चीज बताने के लिए, भाई ऐसा करो। अब उसमें वो कमेंट वालों को मैं देखो तो कई तो लिखते हैं ये पागल पड़े की बात करता है। मैं को बेटा पागल ही है हम, तू मत देख, तेरे को नहीं, तेरे को तू कर नहीं सकता, तू अपाइज होगा, आजिज होगा, अगर तू रोता होगा अपनी किस्मत को कि भाई मेरे से नहीं होता है, और भाई मैं या तो उम्र का होगा या छोटा होगा। हमारे को लिखने का या जवाब देने का नहीं पता, नहीं तो मैं बोलता हूँ भाई आ जाओ, किराया भाड़ा देंगे और यहाँ जाओ, 2 घंटा निकाल के चले जाओ, फिर पागल कार उसका पता लग जाएगा कौन पागल है और कौन क्या है। हर एक्टिविटी के अंदर नोट करना, ये नहीं है कि भाई ये काम जान दे, कहीं ऑलराउंडर कहीं भी, तब ये आता है। ऐसे नहीं होता है भाई, बोलने से, करने से, तंज कसने से तो और आनंद भी आता है, हमारे को तो जोश चढ़ता है। रोने दो इनको भाई, रोने वालों को, कमेंट्स वाले तो रोने वाले होते हैं, क्यों, उनसे कुछ होता तो है नहीं। खड़ खाई ना भड़ आई ना, बोले खड़ तो खाई नहीं तो भड़ कैसे आएगी, पता ही कैसे लगेगा तेरे को भाई। ये बार बार, अब ये जो तेल रहेगा पता नहीं लगेगा, इतना तेल लगा है ना, छुट्टी का इसको तेल पिला दो। अब फिर वो 2 डब्बे पानी डालते हैं, और अब ये कोई बोल नहीं सकता कि इसने अपनी बॉडी में तेल लगाया था। ये ऐसा होता जाएगा, खींच लेगा अंदर, अंदर खींच लेगा। ये चमड़ी है ना और ये हड्डी है ना, ये इसका कमाल देखो। फिर
अब सूखे हाथ हो गए। दो दो दूसरे तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में तो बोलेंगे कि और थोड़ा सा तेल लेना पड़ेगा, बिल्कुल सूख जाएगा ये, तभी इसकी मसाज होती है। भाई वो डंडा देना। अब ये गर्दन है, अभी इसके धीरे धीरे, ज्यादा दबाव भी नहीं डालना, जितना ये सहन करे। कंधा, ये होता है, ये दो फड़ होती है, ये दो हड्डियां होती है ये। अब इसी को दोनों को काख में ये दे लो, इसको नीचे जाओगे तो और ऊपर चढ़ जाएगा ये। अब ये ऊपर चढ़ गया यहाँ, अब इसको रोलिंग करते हुए नीचे धीरे धीरे, रीढ़ की साकड़, ये साकड़ होती है, एक एक हड्डी पे उतारते जाओ इसको। अब तेल लगा हुआ है, बड़ा आनंद आएगा इसको। रीढ़ की हड्डी आपकी कैसे, मतलब ये झुकना, जवाब देना इसका कि भाई ये क्यों काम नहीं करती है। अपन इसकी कभी मसाज नहीं देते, और इसको हफ्ते में, सर्दी के अंदर तो 2 दफा तो इसको हफ्ते के अंदर बहुत जरूरी होता है, ये ना कर वाले को भी। अब यहां जो ये मेन ये होता है, इसके अंदर इसको धीरे धीरे मांगेगा ये कि दबा, थोड़ा और दबा करके, ये डड्डू जहां से ये पूंछ, अपनी पूंछ स्टार्ट होती है, ये हड्डी इसके, ये इस डंडे में थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है, ये लंचिंग। ये मैंने इधर से रंधा मरवा दिया, इधर से ये मकरूंड बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी उठा हुआ, ये थोड़ा सा दबा हुआ, तो इसको दबा, ऐसे रखते हैं तो इतना गैप होना चाहिए, ऐसे रखेंगे तो ये बीच से टिकेगा, और ऐसे करोगे तो ये खड़ा हुआ रहेगा। ऐसे इधर से थोड़ा रंधा ज़्यादा मार दिया, इधर से कम मारा। अब वो मिस्त्री को बताया था, कारपेंटर को, मुझको ऐसा बनाना भाई। अब ये लेने के लिए इसको मुट्ठी बंद करके ताकत से, और फिर ये, अब ये बेड पे रखो, इसका बड़ा आनंद आता है ये झूलने के लिए। अब रीढ़ की हड्डी को अपन ने इसको रिलैक्स कर दिया, उसको जितना उसको तेल लगाया तो इससे हाथ नहीं पहुंचता है रीढ़ की हड्डी के ऊपर, वहां इस डंडे से कर लो। अब कई बार बोल देंगे भाई इसमें क्या साबित करना चाहते हैं। अब वो साबित तो भाई मैं नहीं करना चाहता, ना करना है वो मत करो, और तुम लिखते हो, मैं जवाब मेरे को देना नहीं आता। अब आ जाओ तो मैं साबित करके दिखा दूं भाई इसका क्या आनंद है, क्या शरीर है, कैसे इसमें है। चल के देखो, दिन भर 24 घंटा आप कोई भी काम करके देखो, अब थकता कौन है। तुम जवान हो, हम बूढ़े हैं, तुम्हारी चढ़ती जवानी है और हमारी चढ़ता हुआ सीनियर सिटीजन है। अब सीनियर सिटीजन क्या बोल सकता है वो तुम्हारे को भी नहीं पता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। हमारे को तो ऐसे ये कमेंट्स, वो हमारे गुरुओं के भी कमेंट्स है, थोड़ी सी लिमिट होती है। यही तो आनंद है मेरे भाई, इसी में तो दुनिया जहान समाई है। अपन ढूंढते हैं वो मृग है ना, काला मृग, काला हिरण, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, और भटकता है जंगल में कि कहां से सेंट आ रही है, और वो ये पता नहीं लगा पाता कि ये तेरे अंदर है।
मेरे शरीर के अंदर है, नाभि में है, शरीर के अंदर ही है, तो अपनी भी नाभि के अंदर है यहाँ। इसको याद रखो हमेशा, इसकी एक्टिविटी बस थोड़ा सा इशारा मैं बोलता हूँ बार बार। अब ये एक डकार ले चुका है, मतलब सुबह केवल पानी पिया है, बाथरूम गए, नहाए, और इसके बाद में ये एक डकार ले चुका है। जैसे भोजन करते हैं ना तो पेट भर जाता है तो एक डकार आती है, फिर बोलेंगे हाँ एक आ गई, अब एक रोटी और खाते हैं, फिर दूसरी आएगी, फिर बोलेंगे तीसरी आएगी, अब भर गया है। फिर भी कई तो तीसरी लेके उठते हैं, दूसरी आ जाए तो छोड़ देना चाहिए। दूसरी डकार आने में तीसरी नहीं लेना चाहिए, तीसरी यहाँ होना चाहिए, यहाँ इसको जब छोड़ना चाहिए जब 3 बार उबासी समझो, उबास भरेगा ही, बॉडी भरता है इसका, मतलब पूरा ये अपने अंदर पूरी तंदुरुस्ती ले लेता है। और जब 3 ले ले तो चौथी के ऊपर इसको जाने की कोशिश मत करो कभी भी, बस ये इसका नियम है। और जब तक 3 नहीं आए तब तक इसको छोड़ना नहीं है, 3 नहीं आए तो इसको छोड़ना नहीं है। खाने को 2 पे छोड़ देना है, तीसरी लेना नहीं है। तीसरी ले लोगे तो वही आलकस में चले जाओगे, फिर शुम दुम, और फिर वो अनाज के ना वो नशा है, भोजन एक नशा है, ये भी नशा है, योगा ये सब कुछ नशा है। नशे के ऊपर तो ये दुनिया है, नशे के ऊपर तो ये दुनिया चल रही है, लेकिन ये हर चीज का नशा है। लेकिन वो लिमिट कहाँ है उसकी, उसका एंड कहाँ है, स्टार्ट कहाँ से करना और उसको एंड कहाँ करना, वो अपन सीख लेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि ये शरीर क्या है। ये अपने आप खुद बता देगा। फिर एक दिन ज़्यादा उसके ऊपर 2 डकार पे बंद करो, एक दिन 3 डकार पे बंद करो, और एक दिन एक ही डकार पे बंद करके देख लो, एक रोटी खा के देख लो। अगर वो सही है, वो भोजन वो शुद्ध है, तो वो 1 पे, और दूसरा भी शुद्ध है उसको भी 1 पे, दोनों को देख लो। वो पावरफुल भोजन है, ये थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन दोनों को 1 डकार पे छोड़ के देखो, फिर 2 डकार पे छोड़ के देखो, और फिर 3 पे छोड़ के देखो। ऐसे ही ये योगा में छोड़ के देख लो, फिर शरीर अपने आप बता देगा, ये बोलेगा कि मेरे को ये चाहिए। और मैं बोलता हूँ नहाते समय, वो कई कमेंट्स में लिखते हैं ना, वो मैं बोल नहीं सकता। नहाते समय मन है ना, इसको खुट्टी के टांग दिया जाता है। सोते समय जब सब क्रियाएं सब होती हैं, खाना पीना, घूमना, भाई ये करना सब टोटल होने के बाद जब अपन बोलते हैं कि अब मेरे को गहरी नींद में सोना है, तो इस मन को खुट्टी के टांग दो, नहीं तो ये स्वप्न में ही घुमाएगा, ही नींद खोल देगा। वहाँ मत जाओ, उसकी बहुत प्रक्रियाएं हैं, वो सब बताने में थोड़ा अलग होता है, और वो फिर खुला बोला जाता है ना, तो समझाने के लिए फिर वो बोलेंगे भाई सब देखता है, सब मोबाइल में सब देखते हैं। उसके समय एक योगा करते हैं ना, तब इनको, और एक खाने में, इनमें सब में आउट कर दो इसको, बाकी अंदर ले आओ भाई, अब आ जा तू, अब आ जा तेरे अंदर, फिर तू पड़ा रहे कोने में। फिर आत्मा परमात्मा को रख लो इसके साथ में, शरीर यही रखेगा, फिर अपने आप ऑटोमेटिक रखेगा आपके पास। बोले ना 56 भोग का भगवान के लगाते हैं ना, तो 50 लगाते, 10 थाली लगाते, तो ये खाएगा कि देखते होगे होटलों में, ब्याह शादियों में सब कुछ देखते होगे। लेकिन ये क्या करेगा, इसको पहले ही घर में ही खुट्टी के टांग के जाओ, भाई मैं बाहर जा रहा हूँ खाने के लिए, पता नहीं वहाँ क्या क्या मिलेगा। अब ये मन करेगा यहाँ से क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या, वो सबका एक ही है, तो इसको पहले ही खुट्टी के टांग दो। देख, अब अपना मन से, आत्मा से, मतलब शरीर से बात करके 1 मिनट के लिए बात करो, तो ये नहीं मानेगा, इसको खुट्टी के टांग दो, अपन चलते हैं। फिर देखो ये शरीर क्या मांगता है, ये आत्मा परमात्मा क्या मांगता है। शुद्ध भोजन मांगेगा, छांट के भोजन मांगेगा। वो जाएगा ना, देख भाई ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये पूरी हिदायत यहाँ से मिलेगी आपको। ये शरीर अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। बहुत छोटी सी प्रक्रियाएं हैं ये।
ये जानते तो सब हैं, मेरे ध्यान से मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं। जब लिखते हैं ना ऐसा तो वो मेरे से ज़्यादा विद्वान होंगे, लेकिन मतलब करता कोई नहीं है। कारण क्या, करता कोई नहीं है। करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अपन बर्बाद हो जाते हैं, खुद ही बर्बाद होते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है, खुद बर्बाद होते हैं। किसी का ये नहीं है कि भाई उसके ऊपर ब्लेम लगा दो, उसके ऊपर ब्लेम लगा दो। कई बोलेंगे मेरे को बचपन में ये नहीं दिया, मेरे को जवानी में ये नहीं दिया, बुढ़ापे में तो मैं हूँगा ही। अपने ही माँ बाप को रोएंगे, अपने ही सबको, परिवार को ही, वो परिवारों को ही, फिर यार दोस्तों को रोने लग जाते। अरे भाई तू भी तो था, तू भी तो कुछ सोचता। और अभी भी सोच ले, टाइम है, टाइम है, ये बहुत ज़बरदस्त टाइम है ये। कभी भी लग जाओ आप, 50 में लग जाओ, 60 में लग जाओ, 100 में लग जाओ, 80 90 में लग जाओ। मैं तो बोलता हूँ बेड के ऊपर भी लग जाओ, बैठ करके। जो खड़ा भी नहीं हो सकता ना, जो हमारे से सीनियर सिटीजन हमारे से भी ऊपर हैं, भाई हम 65 की ओर चल दिए, और 70 वाले 75 वाले हैं, वो भी हमारे साथ लग जाओ। और उनके लिए मैं बताता भी हूँ, अब भाई बेड पे बैठ करके ये कर लो। अभी आज मैंने वो बनाऊँगा। अब सर्दी का टाइम है, सर्दियों के अंदर थोड़ा सा ये मेहनत का, वो भी खड़े खड़े नॉर्मल तरीके से अपनी बाजुओं को जागृत करना, अपनी कोहनी कलाइयों को, कंधों को, इनको जागृत करना, अपने भी मसाज करना। ये डंडा अपने मसाज करता है तो इसकी भी मसाज कर देते हैं फिर, तो ये अपने को ताकत देता है, ये अपने को हेल्प करता है, तो इसको भी तेल पिलाते रहते हैं, इसको भी तेल पिलाते रहते हैं। तो ये अपने कलाई, कंधे, कोहनियों को ये पिलाएगा तेल, ये खुद पिला देता है। कभी इससे भी बात करके देखो, ये पैदा होते हैं तब भी इसी लकड़ी का ढोलना पालना बोलते हैं ना, और फिर जवानी में लाठियाँ चलाने के लिए भी यही मांगते हैं। फिर ये सोने के लिए अपने को यही खाटली पीट लिए, मूड लिए, ये सब कुछ यही देता था। और आज अब ये ख़त्म हो गए, अब तो सब सोपा आ गए हैं। और फिर मरते समय अर्थी भी यही देता है, चिता की अग्नि देते हैं तो लकड़ियाँ ही फिर ढूंढते हैं, बोले इसकी लकड़ी बना दो चिता, इसमें जलाना भी इसको ही सीखिए। इस लकड़ी का एक डंडे को मत छोड़ो कभी भी, ये छोड़ने भी नहीं देता है। भाई नहीं करोगे तो ये वैसे जवानी में ही पकड़वा देता है हाथ में, इसी के सहारे चला जाता है। तो इसकी भी मालिश की जाती है, इसको याद रखा जाता है। तो याद रखोगे तो अपनी बॉडी अपने आप ही सुचारू रूप से चलेगी, कहने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बहुत कमाल है। इसके अंदर रस्सा चढ़ लो, नीचे रस्सा उतर जाओ, इसके ऊपर धीरे धीरे बराबर रीढ़ की हड्डी के साथ, पेट के साथ, पसलियों के साथ, कंधे के साथ, कोहनियों के साथ, कड़ाइयों के साथ, गर्दन के साथ, पेट के, सब का मूवमेंट होता है। फिर धीरे धीरे इंच इंच वहीं पकड़ो, थोड़ा सा तेल लगा हुआ होता है तो ये अपने आप सरक जाता है। तो धीरे धीरे आओ, 2 बार नीचे जाओ, 2 बार ऊपर। ये रस्से चढ़ रहे हैं अपन, जैसे जवानी में चढ़ते थे ना, 1 नंबर रोप, 2 नंबर रोप, ये सारे रोप इसमें बढ़ाते जाएंगे अपन। ये इतना आनंद दे देता है ना, भर देता है शरीर को। ये सोचता है अब मेरे से कोई बॉक्सिंग लड़ ले, हुकिंग मारेगा, ये कौन ही मारेगा। इसकी क्या ताकत है, इसके अंदर क्या भरता है बॉडी के अंदर। नॉर्मल प्रक्रिया है, वो हिरण वाली बात है, पर भटकते जिम में बॉडी बनाएंगे भाई, वहाँ सारा लेंगे, इक्विपमेंट है वहाँ सारे, वो इक्विपमेंट बैठा देंगे, वो फिर वो पाउडर पिलाएंगे और बोलेंगे स्टेरॉइड का नहीं उठता है ना, तो एक नशा का लगा इंजेक्शन और फिर तोड़ देते, इन फाड़ दें ना, बोले मांसपेशियों को, और ये फूल जाएंगे अंदर। फिर इनके अंदर भरते भी हैं इंजेक्शन दे दे करके होता है। आज का ज़माना तो ओपन है, पहले तो चोरी छुपे होता है, अब तो सबको पता है। पहले तो छुपाते थे भाई, पकड़े ना जाए, डोप टेस्ट में ना आ जाए। अब उसको काटने के लिए डोप टेस्ट आ गए, डोप टेस्ट आने के बाद में भी फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी बोलते 15 दिन पहले छोड़ देंगे। फिर 15 दिन छोड़ने के बाद में क्या हालत होती है वो भी पता है सबको।
और इस शरीर को कोई भी कहीं फैल कर दे, कोई वो डोप लिया और कोई भी लिया और जैसा है ग्राउंड में वैसा ही रहेगा। और इसको कोई फैल करके दिखा दे, माई का जाई बोले ना, फिर ये हिलेगा नहीं है भाई। ये दिल्ली का है, तू कभी भी सोते उठते बैठते जी पिंजरे में रख दे, पिंजरे में रख दे, 2 रोटी चाहिए इसको, पिंजरे में रख दे और ग्राउंड में लिया ना, तेरे सारे टोप टाप सब धरे रह जाएंगे इसके सामने। तू पकड़ ही नहीं सकता इस बॉडी को, कैसे? ये शुद्ध है। अशुद्ध बॉडी को मत रखो, शुद्ध रखो। तो शुद्ध का घर का तो एक्सरसाइज, घर का भोजन, नहाना खाना बैठना उठना सोना, सोच विचार, इसके अंदर ये आते हैं। फिर सोच विचार, ये मन, ये कब काम में लेना है, मन को कब लाना है और कब आउट रखना है, ये छोटी सी प्रक्रियाएं हैं। इसके साथ में आ जाओ, फिर ये देखो ये शरीर कैसे रहता है आपका। और ये रखने का हम आपको देंगे, हम रखते जा रहे हैं। मेरे को भी शायद है कि मैं आपको किसी को मैं देख रहा है, उस भाई को तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन मेरे को मेरे साथ वाले ही ताज्जुब करते हैं कि तू क्या बोला, तू हार्ड वर्कर है। हार्ड वर्कर नहीं यार, ये कुछ हार्ड वर्कर नहीं है, ये कुछ नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो करते नहीं ना भाई। स्टार्ट करो ना, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 से आपको महसूस होता जाएगा, आपको आनंद आता जाएगा। आपको बैठने में, खड़ा होने में, चलने में, घूमने में, गाने में, नाचने में, हंसने में, बोलने में, मतलब कुछ भी प्रक्रियाएं जो अपने जीवनचर्या के अंदर हैं, और जो अपन उसका बोलते हैं कि भगवान सदा तेरे को ऐसा रखे कि भाई जवानी मेरा आशीर्वाद देते हैं, भाई ये है छोरा, ये है, ये फलाना है। तो ये कब, ये ख़त्म 40 में, 30 में, 35 में कर रहे हैं, 50 में चल जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 60 में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर आगे चलेंगे 80-90 में चलेंगे तो फिर दूसरे के अधीन आईसीयू में रोएंगे, फिर टाइम मिल जाएगा। मैं अपने ही मिलने वालों को ही, जैसे उनके बच्चों को, अब मैं तो अपने वालों को मैं करवाता हूँ और मेरे को मालूम है, मैं दिखा भी देता हूँ फोटो मेरे को। मैं बोला आ जाओ दोनों बेटे मेरे, एक इस कंधे पे आ जाओ और एक पे इस पे आ जाओ। तो बोला नहीं पापा, बोले अभी नहीं। तो वो थोड़ा शर्म करते हैं। तो मैं बोला मैं को भाई ठीक है, नहीं तो बाप बेटाओं की जोड़ी हम दिखा देते, 2 बेटे मैं, तो आप बोलोगे ये तो बराबर की है। तो ऐसे बनाया जाता है। ये कोई इसमें करने में इसमें शर्म नहीं है, वो करते हैं लेकिन साथ नहीं आते हैं। एक अदब भी होता है ना, वो होता है। मगर चलो कोई बात नहीं, मैं एक दफ़ा मैंने किया भी था, मैं वाह यार मेरे साथ आ तू। वो करता है, ये अंदर करते रहते हैं, मैं बाहर कर लेता हूँ। कभी मैं बाहर करता हूँ तो ये अंदर कर लेते हैं, मैं अंदर करता हूँ तो ये मैं बाहर कर लेते हैं। भाई जब भी घर पे आते हैं अपनी ड्यूटियाँ करते हैं, फिर इधर आते हैं तब, और वो छोड़ते भी नहीं। तो ये छोड़ा नहीं जाता है, ये हमने शिक्षाएं दी है, हमने अपने बच्चों को चेला बनाया है, हमारे को भी बनाया है, तो हम भी बनाएं। ये फर्ज रखना चाहिए। अगर घर में छोटे फिर देखेंगे तो वो सीखेंगे कि देखो दादा क्या कर रहा है, नाना क्या कर रहा है, मामा क्या कर रहा है, फूफा क्या कर रहा है, जीजा क्या कर, वो सब ये फिर बातें सबके अंदर धारण करते करते ही आएंगी। भाई ऐसा करोगे तो रहोगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये होना चाहिए और ये करना चाहिए रे भाई। प्रेजेंट के अंदर ये ज़रूरी है, आज के युग में ज़रूरी है। न मैं बोलता हूँ हवा भी शुद्ध नहीं, पानी भी शुद्ध नहीं, जल भी, हवा भी, वायु भी, भोजन भी, सब कुछ अशुद्ध हो चुका है। तो जिएंगे कैसे फिर वो टैबलेटों से इनसे जीवन नहीं गुजारा जाता है। एक तो घर से मनी दो, बर्बाद हो, दूसरे को तंग करो, खुद हो बैठ कर के रो कि भाई अब कौन में 2 बार आते, 3 बार आते, चौथी दफ़ा बोलो उसकी तो आदत है, वो तो चौथे दिन हॉस्पिटल में रहता है। बोले क्या करना, मर ही जाए तो ठीक है। फिर उसको एक छोड़ देते हैं। समाज में भी बोलेंगे यार वो मरता तो है नहीं, दुखी करता है यार। तो 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, बोले देख लेना, अब तो ले ही आओ, अब तो घर ले आओ, मिला दो, दुखड़ा सुखड़ा रो लेंगे, मिल लेंगे अपने से। डॉक्टर ही बोल देते हैं भाई जाके मिला लो, अब कुछ नहीं, हम भी नहीं कर सकते इसका कुछ। तो ऐसा मत बनाओ इस शरीर को। ये हम भी बोलते हैं ना, तो हमारा भी आंसर होता है कि भाई अभी बोलते हैं तो बोलेंगे कि भाई ये कौन सी बात बोल रहे हैं। तो ये सच्चाइयाँ की बात है, इसके अंदर धारण कर लो और हंस खुश रहो। जीवन के अंदर हंस खुश रहो, कितना भी विघन आ जाए, सच्चाई के ऊपर, लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा, ये बनो। कहीं भी मार नहीं खाओगे, ईमानदारी पे रहो, बेईमानी पे मत रहो। देखो इसका, नहीं तो बुढ़ापे में बोलेगा मैंने क्यों कमाया था। फिर वो रोएगा देख करके, जब आँखों के सामने वो पुतलियाँ फिरती हैं ना,
वो बंदर दे बंद करके देखता है कबूतर भी, मैं तो आँखें ही बंद कर लूँगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, वो बंद ही रहती हैं, फिर खुलती नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता।